नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है VR ट्यूटर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि हमारे ग्रामर सीरीज का है, दैट इज लेक्चर नंबर 12। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही आसान है और ये टॉपिक आपको पोयम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है, पोयम्स में क्या होता है कि हमें अक्सर पूछा जाता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करो और उसे एक्सप्लेन करो, लेकिन इससे भी पहले फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है उसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोग कहां पर यूज करते हैं, अगर किसी भी साधारण से विचार को या फिर किसी भी साधारण से बात को अगर हमें मिर्च मसाला लगाकर अगर किसी को कहना है, उस वक्त हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से कहता हूं यू आर ब्यूटीफुल, तो इस बात में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बात कहता हूं कि यू आर एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या राय, इस बात में काफी दम है। ये सुनकर सामने वाला जो पर्सन है वो काफी खुश हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सी बात को थोड़ा और उसमें मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंजेस करके उसको थोड़ा और सुंदर तरीके से सामने वाले को कहा। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच में देखते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस टॉपिक में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं 5 फिगर्स ऑफ स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत ही सिंपल फिगर्स ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन होता क्या है, रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। मतलब 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का अगर साउंड रिपीट हो रहा है, उसी टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूं सानियाज 7 सिस्टर्स स्टार्टेड सिंगिंग, तो यहां पर अगर तुम लोग हर एक वर्ड को देखोगे तो यहां पर ये जो सानिया है इसमें एक लेटर आ रहा है एस, ये जो 7 है इसमें एक लेटर आ रहा है एस, ये जो सिस्टर्स हैं इसमें भी आ रहा है एस, स्टार्टेड इसमें भी एस और सिंगिंग इसमें भी एस। तो इस पूरी लाइन में ये जो साउंड है एस का, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। अब दूसरा वाला एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। बैटी बॉट द बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बैटी बॉट द बैटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। नहीं समझा, ये एक टंग ट्विस्टर है, लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे, बैटी बॉट द बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बैटी बॉट द बैटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। इसमें क्या है, सभी जगह पर ये जो बी है इसका साउंड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, पेपर में आपको क्या दिया रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा और उसमें बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेन इट। तो एक एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे कि ये 2 एग्जांपल है, मैंने पहले वाले को एक्सप्लेन करके रखा है। पेपर में आपको इसी तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे इसमें सभी में जो साउंड है एस का वो बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। इसको लिखोगे कैसे, ये लाइन के नीचे एलिट्रेशन लिखना है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, फिर इस तरीके से सिंबल लगाना है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, यहां पर क्या हो रहा था, जो एस का साउंड है वो बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो लिखेंगे कैसे, द साउंड ऑफ एस, जो एस का साउंड है इज रिपीटेड इन द पोयम। पोयम में क्या हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, प्लीजिंगली, बड़े ही सुंदर तरीके से, फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। पोयम को और सुंदर बनाने के लिए इसमें क्या हो रहा है कि जो एस का साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको करना क्या है, पेपर में आपको एक लाइन दी रहेगी, फिर बताना है कि वो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, फिर उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं एलिट्रेशन के अंदर। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स बार बार आते हैं, ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, साउंड रिपीट होता है और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वर्ड्स रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। अब इस लाइन में अगर आप देखोगे तो ये जो ट्विंकल ट्विंकल वर्ड है ये क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस वाली फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग कहेंगे
रिपीटेशन। ओके, दूसरा वाला रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। इस वाली लाइन में ये जो रेन रेन ये वर्ड है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन है। अब पेपर में आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, मान लीजिए ये आ गया तो करोगे कैसे, यहां पर आपको लिखना है रिपीटेशन, उसके नीचे आपको लगानी है अंडरलाइन, फिर ऐसा सिंबल, उसके बाद द वर्ड, कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, ट्विंकल, द वर्ड ट्विंकल इज रिपीटेड इन द पोएम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। तो ये जो वर्ड ट्विंकल है ये पोएम में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बड़े ही सुंदर तरीके से, ताकि पोएम को और अच्छा बनाया जा सके। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच समझा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 और फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपने फिगर्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट एग्जांपल। अगला जो एग्जांपल है वो है आपका सिमिली। सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स यूजिंग लाइक, एज, सो एटसेट्रा। मतलब अगर मैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कंपैरिजन कर रहा हूं, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करके, लाइक वर्ड, एज और सो वर्ड, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं तो ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग कहते हैं सिमिली। एग्जांपल से समझते हैं, माई लव इज लाइक अ रेड रोज। मेरा जो प्यार है वो एक रेड रोज की तरह है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, माई लव ये जो वर्ड है इसको किसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, रेड रोज के साथ, और कौन से वर्ड का इस्तेमाल करके, लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके। ओके फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रवि फॉट लाइक अ लॉयन। रवि जो है वो लॉयन जैसा लड़ा, मतलब उसने लॉयन जैसी लड़ाई की। ठीक है, तो यहां पर ये जो रवि है ये किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, लॉयन के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, एक बात और याद रखनी है कि जो सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होती है इसमें डायरेक्टली कंपैरिजन होता है। कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करके, तो अपने को पता है, लाइक, एज और सो वर्ड का। अब पेपर में कैसे लिखना है, मान लो अगर ऐसी लाइन पेपर में आ गई और उसमें कहीं पर लाइक वर्ड आपको नजर आ गया, अब इसको आपको क्या करना है, पहले तो पहचानना है कि कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होगी, पहचानने के बाद इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो लाइक वर्ड दिख गया तो समझ जाने का सिमिली है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो आपको पहले लिखना है सिमिली, अंडरलाइन करना है, सिंबल लगाना है, उसके बाद हियर माई लव, ये जो वर्ड है माई लव इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ रेड रोज। ये जो वर्ड है माई लव ये किसके साथ डायरेक्टली कंपैरिजन किया जा रहा है, रेड रोज के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। इन द पोएम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। पोएम में इसको इस तरीके से, सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो पोएम में एक बेटर पोएटिक इफेक्ट ला सके। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है अपना मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक, एज, सो एटसेट्रा। मतलब इसमें भी कंपैरिजन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, लेकिन यहां पर हम लोग लाइक, एज और सो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन सिमिली में क्या हो रहा था, सिमिली में लाइक, एज और सो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए वो सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच था। लेकिन मेटाफर में यही सारे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, तो पहचानने का यही तरीका है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन जो है वो एक सपना है। अब यहां पर कहीं पर भी लाइक, एज और सो ऐसे वर्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन यहां पर बोला क्या जा रहा है कि जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो क्या है, एक सपना है। तो जिंदगी को ड्रीम के साथ क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। और यहां पर ये जो कंपैरिजन है या फिर ऐसे कंपैरिजन को हम लोग इनडायरेक्टली कंपैरिजन कहते हैं, जहां पर लाइक, एज और सो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला है, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज है, एक रंगमंच है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पूरी दुनिया है इसको किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, स्टेज के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन कहीं पर भी लाइक, एज, सो ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सा कंपैरिजन है, इनडायरेक्टली कंपैरिजन है। ठीक है, अब इसको पेपर में कैसे लिखना है, मान लीजिए अगर ये फिगर्स ऑफ स्पीच पेपर में आया और उसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे, यहां पर कि लिखना है हियर लाइफ, ये जो वर्ड लाइफ है इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ ड्रीम। ये जो वर्ड लाइफ है ये किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, इनडायरेक्टली ड्रीम के साथ। इन द पोएम प्लीजिंगली
फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। ये जो लाइन हम लोग लिख रहे हैं ना, इन द पोएम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट, इस लाइन को तुम लोग सब में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसलिए याद रखने के लिए मैंने क्या किया, हर एक फिगर्स ऑफ स्पीच में ये सारी कॉमन लाइंस हमने यूज की है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि होगा अपना एंटीथेसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट एग्जांपल जो कि है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस बहुत ही इजी है। क्या होता है इसमें, अपोजिट आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन दिस। इस वाली फिगर्स ऑफ स्पीच में अपोजिट आइडियाज हमें नजर आते हैं। अपोजिट आइडियाज का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। अगर कहीं पर आपको एक लाइन में अपोजिट वर्ड नजर आएंगे तो वो वाली फिगर्स ऑफ स्पीच एंटीथेसिस होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला जो एग्जांपल है, मेक न्यू फ्रेंड्स बट कीप द ओल्ड। अब यहां पर दो जो वर्ड हैं, एक है अपना न्यू और एक है अपना ओल्ड। ये दोनों कैसे वर्ड हैं, ये दोनों ही अपोजिट वर्ड है। अगर किसी लाइन में अपोजिट वर्ड कहीं पर आपको नजर आ जाए तो वो वाली फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होगी, आपकी एंटीथेसिस होगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेट्स आर हाई। ठीक है, यहां पर जो दो अपोजिट वर्ड आपको नजर आ रहे हैं वो है लो और हाई। तो अगर कहीं पर आपको दो अपोजिट वर्ड्स नजर आएंगे तो ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस कहते हैं। अब पेपर में आपको कैसे करना है तो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये वाली लाइन पेपर में आती है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एंटीथेसिस लिखोगे, फिर इसको क्या करोगे, अंडरलाइन सिंबल लगाना है। उसके बाद हेयर अपोजिट आइडियाज न्यू एंड ओल्ड। इस वाले फिगर्स ऑफ स्पीच में ये जो न्यू और ये जो ओल्ड, ये जो आइडियाज हैं आर एक्सप्रेस्ड इन द पोएम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। ये दो अपोजिट आइडियाज क्या हैं, इस पोएम में आए हैं और ये बड़े सुंदर तरीके से पोएम में दर्शाए जा रहे हैं। इसीलिए पोएम को और सुंदर बनाने के लिए इसको यूज किया है इसमें, ताकि ये पोएम और अच्छी लगे या फिर ये लाइंस और अच्छी लगे। और ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे, जितने भी मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जांपल इस वीडियो में कराए हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और भी ऐसे एग्जांपल्स लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।